जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के दूसरे दिन और माघ स्नान के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ कृष्ण द्वितीया है। माघ मास को आरंभ हुए दूसरा दिन है और क्योंकि माघ स्नान पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है, इसीलिए आज माघ स्नान और माघ महात्म्य को तीसरा दिन है। इस तीसरे शुभ कल्याणकारी दिवस पर आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य, जिसमें आप आज तीसरे दिन का वृतांत, तीसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगी। प्रथम दिवस पर जब पूर्णिमा को यह वृतांत आरंभ हुआ, जहां सूत जी महाराज अपने परम पूज्य गुरुदेव व्यास जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपने मुझे बड़े ही उत्तम ग्रंथों का श्रवण कराया, आपने सभी पुराण मुझे सुनाए। अब मैं आपके श्रीमुख से माघ मास के महात्म्य को श्रवण करना चाहता हूँ। माघ मास का जो महात्म्य है वह मुझे सुनाइए। तो अपने शिष्य सूत जी के कहने पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रिय शिष्य, मैं अवश्य सुनाता हूँ। और एक समय राजा दिलीप के कहने पर गुरु वशिष्ठ ने यह महात्म्य कहा था, मैं वही महात्म्य अब तुम्हें सुनाता हूँ। तो सारा वृतांत सुनाते हैं, किस प्रकार से राजा दिलीप जंगल में गए, कैसे वो एक सरोवर किनारे थे तो वहाँ उन्हें एक तपस्वी ऋषि मिले। उन्होंने कहा कि सरोवर को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, आज से तो माघ स्नान आरंभ हुआ है। राजा ने निवेदन किया, प्रभु माघ क्या है, माघ स्नान क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि इसके लिए तुम्हें अपने गुरु वशिष्ठ से पूछना चाहिए, तुम अपने राज्य जाओ। तो राजा ने वहाँ उस ऋषि के कहने पर स्नान किया, प्रातः काल का माघ स्नान, और उसके बाद वो अपने महल पहुँचे। वहाँ गुरुवर से उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव वशिष्ठ, मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाए, क्या इसका महत्व है, क्या इसका फल है, कैसे इसे करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी जो हैं ये महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं, इसकी महिमा बताते हैं कि कैसे ये मनुष्य का कल्याण करता है, किस प्रकार से ये मनुष्य के पापों का हरण करने वाला है। ये माघ मास महात्म्य जो सुनता है उसका कल्याण होता है, और कैसे माघ का जो स्नान है वो मनुष्य का कल्याण करता है। कहते हैं कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। माघ में स्नान और दान दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि वैशाख, कार्तिक और अन्य मास में जिस प्रकार से नारायण की पूजा महत्वपूर्ण है, मंत्रों का जाप महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से माघ मास में केवल स्नान और दान महत्वपूर्ण है। स्नान और दान करने से ही मनुष्य अनंत पुण्य को प्राप्त कर लेता है। गुरु वशिष्ठ आगे इसकी महिमा बताते हैं। फिर वो एक वृतांत आरंभ करते हैं कि कैसे आदिकाल की बात है कि एक भयानक सूखा पड़ा, हर तरफ वनस्पति सूख गई, पृथ्वी पर कुछ बचा ही नहीं खाने को। तो जीव आत्माएं सब विचलित हो गई, सबका धर्म कर्म से मन हट गया, क्योंकि खाने को ही जब कुछ ना मिले तो भक्ति कहाँ से होए। ऐसे में अपने कंदराओं वाले आश्रम से निकलकर भृगु जी महाराज ऊपर आते हैं। वो इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, मनुष्यों को इस सूखे से निजात दिलाने के लिए, इससे छुटकारा दिलाने के लिए हिमालय की यात्रा करते हैं। हिमालय पहुंचते हैं। हिमालय पहुंचकर देखते हैं कि कितना अद्भुत दृश्य है हिमालय का। उससे आगे का वृतांत अब हम आज श्रवण करेंगे। आज तीसरे दिन की कथा होगी। तो कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र माघ मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप इसको शेयर कर सकें तो जितना शेयर करें लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो महात्म्य हम सुनाते हैं ना, ये पुराणों में वर्णित महात्म्य है। YouTube पर जो सही महात्म्य है माह के, वो मिलते ही नहीं है। ऐसा हमारी टीम ने भी रिसर्च किया, हमें भी उन्होंने बहुत सारे वीडियो दिखाए कि गुरुजी देखिए ये ऐसे सुना रहे हैं महात्म्य, ये ऐसे सुना रहे हैं। आप देखेंगे कि अधिकतर लोग YouTube पर 3-3, 4-4 कथाएं जोड़ देते हैं महात्म्य के नाम पे। आज की माघ की कथा, उसमें 3 कथाएं सुना देते हैं, हो गया महात्म्य। शास्त्र कहते हैं महात्म्य का अपना फल है, कथाओं का अपना। तो चाहे वो कार्तिक हो, वैशाख हो, माघ हो, या कोई भी माह क्यों ना हो, उनका अपना एक महात्म्य है जिसमें उस माह का वर्णन आता है।
उस माह की महिमा वर्णित होती है, उसके नियम वर्णित होते हैं, उसके पुण्य फल वर्णित होते हैं, जो किसी न किसी श्रेष्ठतम ऋषि द्वारा, किसी न किसी श्रेष्ठतम पुराण में वर्णित होता है और किसी न किसी सोर्स के माध्यम से कहा गया होता है। वह महात्म्य हमें सुनना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होता है और उसी से हमें उस माघ स्नान या जिस भी माह का हम स्नान कर रहे हैं उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। इसीलिए हम आपके लिए पुराणों में वर्णित महात्म्य लेके आते हैं। ये सब हमारे पूर्वजों की देन है, क्योंकि आप में से बहुत से जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमारी 4 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में बीती हैं। तो हमारे पास वो सैकड़ों साल पुराने पुराण हैं जिनमें ये सब महात्म्य वर्णित हैं और इसीलिए हम आपको सही महात्म्य सुनाया करते हैं। तो जितना हो सके इसे शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। माघ स्नान फल प्राप्त करने के लिए भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। भगवान नारायण आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, फिर गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान नारायण को प्रणाम करने के बाद गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जब वशिष्ठ जी महाराज वृतांत सुना रहे हैं कि भृगु जी महाराज जो हैं वो पृथ्वी को उस भयंकर सूखे से छुटकारा दिलाने के लिए कि पृथ्वी पर फिर से वनस्पति आए, फिर से पेड़ पौधे लहराएं और मनुष्य का जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत हो, इसके लिए जब वो हिमालय पर पहुंचे तो हिमालय को देखा, हिमालय की भांति भांति की प्रशंसा करने लगे। जब ऋषि वशिष्ठ हिमालय का वर्णन कर रहे हैं, उसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं, तो राजा दिलीप उनसे कहते हैं कि हे महाराज, आप इस हिमालय की इतनी महिमा बता रहे हैं, ऋषिवर यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह 36 योजन अर्थात करीब 4 कोश लंबा है। 36 योजन का जो अर्थ है वो 4 कोश के बराबर होता है। तो 4 कोश लंबा होता है, तो ये 4 कोश लंबा है और चोटी में ऊपर की ओर अर्थात पृथ्वी के तल से जो इस पर्वत की चोटी है वो 10 योजन चौड़ी और नीचे 16 योजन चौड़ा है।
जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। जब भृगु जी महाराज वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो खूब सारे वृक्ष हैं, खूब सारे फल देने वाले हैं और उत्तम स्थान है ये भक्ति करने के लिए। तो वो वहीं बस गए। किस उद्देश्य से? जिससे कि भगवान की भक्ति कर सकें। और उन कंदराओं में ही, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक वो तप करते रहे। इस प्रकार जब ऋषि भृगु वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे और भगवान का तप कर रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे दोनों अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा और कारण भी है, वो सुनिए। तो जब भृगु जी महाराज वहां तपस्या कर रहे थे तो वहां पर एक विद्याधर आया। विद्याधर क्या होता है? ये लोग स्वर्ग में वास करते हैं, देवताओं के तुल्य ही होते हैं, परंतु देवता नहीं होते हैं। इनके पास अपनी शक्तियां होती हैं, मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं और देवताओं के समान होते हैं और ये सदा स्वर्ग में वास करते हैं। इनके पुण्य कर्मों के फल से मनुष्य को भी ये स्थान प्राप्त हो जाता है। तो जब वह विद्याधर पृथ्वी पर आया, उसने देखा ऋषि को तपस्या करते हुए, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उनसे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, आप व्यथित हैं, परेशान हैं? तो उसने अपनी परेशानी का एक कारण तो ये बताया कि वो इतना सुंदर है, उसका शरीर जो है वो देवताओं के समान है, स्वर्ग में वो वास करता है, फिर भी उसका जो मुंह है, मुख, वो व्याघ्र के जैसा अर्थात शेर के जैसा है। इससे वो बड़ा दुखी है कि इतना सुंदर होने के बाद भी उसका मुंह शेर जैसा क्यों है। और कहता है कि महाराज, इसका एक और कारण भी है, वो भी सुनो। दूसरा कारण क्या बताते हैं? दूसरा कारण कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो अति रूपवती है, बहुत सुंदर है, मीठा वचन बोलने वाली है, सदा अच्छे वचन बोलती है, मीठे वचन बोलती है, प्रेम से बोलती है, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण है। उसको पूर्ण रूप से नाचना, नृत्य करना, उत्तम नृत्य कला आती है, गाना बड़ा उत्तम आता है, उसका चित्त बड़ा ही शुद्ध है, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, संपूर्ण कलाओं से संपन्न है। तथा उसकी विशेषता तो ये है ऋषिवर कि उसने अपने कंठ से अर्थात गाकर और वीणा बजाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है। इतनी अद्भुत है, मन से शुद्ध है, तन से शुद्ध है, सभी कलाओं में निपुण है, मीठा बोलती है। नारद जी तक को उसने अपनी कलाओं से प्रसन्न किया है, अर्थात उत्तम गुणों वाली है, सर्वगुण संपन्न है। कहते हैं महाराज, इतना ही नहीं है, मेरी जो धर्म पत्नी है उसने अनेक प्रकार के नाद बजाकर और वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया है। अपने वीणा और नाद की धुन से कुबेर देवता को भी प्रसन्न किया है। और सुनो, अनेक प्रकार के नाच, ताल आदि से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए। जब शिवजी महाराज के लिए उसने नाद और ताल दिया तो शिवजी महाराज भी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी सी स्त्री और कहाँ मैं, व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है कि भगवान, एक तरफ तो ये इतनी सुमुखी, इतनी प्रिय, इतनी सुंदर, और कहाँ मैं दूसरी तरफ कुरूप, जिसका मुंह व्याघ्र के जैसा है।
ये मेरी चिंता का दूसरा कारण है। मैं इन 2 बातों से बड़ा दुखी हूं। तो विद्याधर के ऐसे वचन जब ऋषि भृगु ने सुने तो सुनकर तीनों लोगों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है। कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, और चाहे वो देवता हो, जब किसी चीज का मोह उसके ऊपर छा जाता है तो वह ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानियों जैसे विचार उत्पन्न करने लगता है। और जो कर्म का फल है ना विद्याधर, वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा सा थोड़ा सा मक्खी का पैर कितना बारीक होता है, आप देखेंगे तो मक्खी का पैर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन यदि मक्खी के पैर जितना विष भी किसी के मुंह में चला जाए, किसी पुरुष को प्राप्त हो जाए, किसी प्राणी को प्राप्त हो जाए, तो वह भी प्राण लेने वाला होता है, अर्थात वह भी उसके प्राणों को ले लेता है, मृत्यु की सैया पर लिटा देता है। उसी प्रकार छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। हे विद्याधर, तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी इसी प्रकार से कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। तो ऋषिवर ने जो विद्याधर आए हैं उनका भूतकाल देखा कि आखिर इसने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण इसका शरीर इस प्रकार का हो गया, इसका मुंह शेर जैसा व्याघ्र जैसा हो गया, कौन सा कृत्य किया है इसने। तो वहाँ कहते हैं कि राजन, मैं जो देख पा रहा हूँ ये यूं ही नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का किया कर्म है। देखो किस प्रकार से एक समय पर राजा पूर्वा हुए हैं। उनने केवल एक छोटी सी भूल की थी। भूल क्या की थी कि माघ का महीना था, एकादशी का दिन था, उन्होंने व्रत किया, विधि विधान से व्रत किया, अच्छे से व्रत किया, और द्वादशी ना आने तक, अर्थात द्वादशी तिथि आई भी नहीं थी, उससे पहले ही उन्होंने अपने शरीर पर तेल लगाया। अब तेल लगाया, इसके कारण पाप उत्पन्न हुआ, क्योंकि इस दिन तेल लगाना मना होता है। और इस पाप के फल से वो व्याघ्र के मुख वाले हुए थे। और वही गलती तुमने की है। तुमने भी वही गलती की है कि माघ मास की एकादशी का व्रत किया, द्वादशी आई नहीं, एकादशी पर तुमने शरीर पर तेल लगा लिया, इससे पाप उत्पन्न हुआ, और उसके कारण ही, उसके दुष्परिणाम के कारण ही उसी पाप को तुम भर रहे हो। तुम्हारा शेर जैसा मुंह हुआ है। उसी प्रकार से राजा पुररवा भी कुरूप शरीर वाले उत्पन्न हुए थे। और राजा पुररवा ने तो हिमालय पर देव सरोवर पर जाकर तपस्या की थी, भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की थी, प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान किया था, तथा कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीतंबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुररवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि क्षेत्र की महिमा होती है। और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप उसे प्रदान किया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। तो ऋषिवर भृगु कहते हैं कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपनी यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानो
और मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो। वहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। वहाँ जब तुम स्नान करोगे तो उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही इससे मुक्ति मिल जाएगी। इस माघ स्नान में बड़ी शक्ति है। इस स्नान के फलस्वरूप मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जब ऋषि ने उसे नदी किनारे जाकर माघ स्नान करने को कहा तो उसने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे किस विधि से इसका पालन करना चाहिए और क्या कर्म करना चाहिए। तो भृगु ऋषि कहने लगे, ये विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। पौष शुक्ला एकादशी से। ये व्रतांत मैंने शायद पहले आपको उसमें बताया था, जब मैं आपको बता रहा था। एक वीडियो आपने मेरा देखा होगा जिसमें मैंने माघ स्नान की महिमा बताई थी और कहा था कि माघ स्नान कब से आरंभ करना चाहिए। तो माघ स्नान को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी आरंभ किया जा सकता है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था। ये निकल गई अभी 31 तारीख को पुत्रदा एकादशी थी, तो 31 तारीख से भी इसे आरंभ किया जा सकता था। तो ऋषि कहते हैं कि इसे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ करो और जब तुम इसका पालन करोगे तो भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। जितेंद्रिय रहना, जितेंद्रिय रहकर कैसे? जितेंद्रिय का अभिप्राय है अपनी सभी इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण कर रखा हो, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो, सभी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो। हमारी जो इंद्रियां हैं, इन्हीं में तो सब लोभ, लालच, मोह उत्पन्न होते हैं। आप किसी वस्तु के लालसी हो जाते हैं, आप लालच करते हैं, आपको लगती है, प्रिय लगती है कि ये वस्तु काश मुझे मिल जाए। ये हमारी इंद्रियां ही तो कर रही हैं। आप स्त्री प्रेम में पड़ते हैं, ये हमारी इंद्रियों के कारण ही तो होता है। अमुक स्त्री मुझे मिल जाए, या अमुक वस्तु मुझे मिल जाए, या अमुक पुरुष मुझे मिल जाए, या अमुक स्थान, अमुक घर, अमुक जो भी चीजें हम सुख सुविधाएं चाहते हैं या जो भी वस्तुएं हम चाहते हैं, वो केवल और केवल हमारे इंद्रियों के कारण ही होता है। तो जितेंद्रिय रहकर मतलब किसी भी प्रकार का कोई लोभ, लालच, मोह हमारे मन में ना रहे। हमने सभी इंद्रियों को जीत रखा हो, मन में किसी प्रकार का लोभ, लालच, मोह ना रखें किसी प्रकार का, और भूमि पर शयन करें और 3 समय स्नान करें। 3 समय का स्नान कहा गया है, सुबह, दोपहर और सायंकाल को 3 वक्त का स्नान करना चाहिए। तो 3 वक्त स्नान करके महीना भर निराहार रहो। किसी प्रकार का आहार नहीं लेना महीने भर तक। भृगु जी महाराज कहते हैं कि सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी के दिन शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। कहते कि इस प्रकार से पूरा 1 महीना आप अपना पालन करो। प्रतिदिन स्नान, 3 बार का स्नान, भगवान का ध्यान, भावनाओं पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, और इस प्रकार करते हुए जब 1 महीना हो जाएगा तो 1 महीने बाद आएगी माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। एकादशी का व्रत करोगे, द्वादशी को पारण करोगे, तुम्हारा माघ स्नान पूर्ण हो जाएगा। और जब माघ स्नान पूर्ण हो जाएगा तो उसके फल स्वरूप तुम्हें वह सुंदर मुख प्राप्त होगा जिसे देखकर सब ही अचरज करेंगे, हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे। और उसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक निवास करो। इस प्रकार से भृगु जी महाराज ने उस विद्याधर को उपाय बताया। विद्याधर ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि को प्रणाम करके वह बताए हुए उचित स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उस विद्याधर ने ऋषि की बताई हुई विधि से माघ मास में स्नान किया। प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा करी। 3 पहर की पूजा और 3 पहर का स्नान निराहार रहकर उसने निभाया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं
कि हे राजन, माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। कि हे राजा दिलीप, जब माघ मास की महिमा जान लो, उसका प्रभाव जान लो, तो तुम्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए, माघ स्नान करना चाहिए। इसको करने से मनुष्य का पाप नष्ट होता है और दरिद्रता से अभिप्राय है जो आपके यहाँ कंगाली की हालत हो जाती है ना, दरिद्र हो जाते हैं, आपको ना खाने को अन्न मिलता, ना पीने को पानी मिलता, ना पहनने को कपड़े मिलते। जब आप दरिद्री हो जाते हैं, वो सभी दरिद्रता और पाप आदि दूर हो जाता है यदि आप माघ मास का स्नान करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, दरिद्रता से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए और पापों का नाश करने के लिए मनुष्य को माघ मास का प्रयत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहता है। जब वो इस लोक में रहेगा तो इस माघ मास में स्नान करने के पुण्य फल से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, उसका दरिद्रता दूर हो जाएगी, सुखों की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि माघ मास स्नान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और जब वह इस लोक से दूसरे लोक को जाएगा तो वहां उसे प्रभु का धाम प्राप्त होगा, जहां से उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपने स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा। पूरे 1 महीने उसने माघ स्नान किया, विधि विधान का पालन किया, और उसके प्रभाव से उस विद्याधर का मुख देव सदृश हो गया, देवताओं के जैसा हो गया। वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। वहीं पर एक मणिग्रीव पर्वत है, वहां उन्होंने वास किया, आनंद पूर्वक रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए और वहां उन्होंने अपना अनुष्ठान आरंभ किया। तो इस प्रकार से भृगु जी जो हैं वो इस माघ स्नान के फल को विद्याधर को बताते हैं। इसका फल विद्याधर को प्राप्त होता है, उसका कल्याण होता है। वहां से भृगु जी प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा कल के अध्याय में। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह 3रा अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो सकट चौथ है वो आ गई है। उसका महत्वपूर्ण वीडियो, एक तो पारण बड़ा आवश्यक होता है, तो सकट चौथ के पारण को लेके बड़े सवाल थे आपके, मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, उसका लाभ लीजिएगा। सकट चौथ इस वर्ष जो है वो खर मास में आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि खर मास में जब कोई तिथि होती है तो व्रत आदि शुरू नहीं किए जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, आमूल चूक। उसके विषय में भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि खर मास में जब वो सकट चौथ है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष तो शुक्र अष्ट भी रहेंगे। तो उस वीडियो का भी लाभ लीजिए, साथ ही सुनते रहिए विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, तथा जो QR कोड साथ में दिया गया होगा उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।